अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मुजाहिद अनम और आप देख रहे हैं मुजाहिद अनम चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कस्टमाइज़ चैनल का ऑप्शन और यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन जो है न्यू वर्जन में आपको कहां पर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो क्लासिक वर्जन था उसमें तो आसानी से आप जान जाते थे कि कस्टमाइज़ चैनल और जो है यूट्यूब स्टूडियो वाला ऑप्शन आपको मिल जाता था। लेकिन अगर आप अभी या अपना जो कस्टम यूआरएल इनेबल करना चाहते हैं या फिर आप जो है चैनल आर्ट को लगाना चाहते हैं या फिर आप जो है माई चैनल का ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं, तो न्यू वर्जन जो यूट्यूब का है उसमें आपको ये ऑप्शन कहां पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत से फ्रेंड्स का ये मसला हो है कि वो उनको जो है अब क्लासिक वर्जन में जो वीडियो हमने बनाई थी कि आप जो है चैनल आर्ट को इस तरह से लगाते हैं, कस्टम यूआरएल को इस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, लेकिन ये जो न्यू यूट्यूब स्टूडियो है इसमें आपको पता नहीं है कि ये ऑप्शन आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ कि आप जो है कस्टमाइज चैनल पर जाकर उसको ओपन करके ही जो है आप मज़ीद जो सेटिंग है, मिसाल के तौर पर कस्टम यूआरएल की है, या फिर आप जो है चैनल आर्ट को लगाना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपने चैनल का लोगो चेंज करना चाहते हैं, तो आप वहां पर जाकर इस तरीके को जो है इस सेटिंग को जो है इनेबल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये सेटिंग जो है आपको न्यू यूट्यूब स्टूडियो जो बीटा न्यू वर्जन यूट्यूब का है उसी के मुताबिक मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल मुजाहिद अनम कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर दें क्लिक, ताकि मजीद ऐसी यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपने अपने मोबाइल से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह है तो कंप्यूटर पे भी यही तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास मोबाइल है तो क्रोम ब्राउज़र आपके पास ज़रूर होगा ऐप्स, तो उसको आपने यहाँ से ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने यूट्यूब स्टूडियो लिखना है, youtube.com या youtube-studio.com आपने यहाँ से लिख कर इसको सर्च में क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई न्यू यूट्यूबर जो है इस पर क्लिक करता है तो उसको पता नहीं होता किस तरीके से हमने जो है चैनल को ओपन करना है। तो इसलिए मैं जो है आपको जो है शुरू से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने चैनल को पहले ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड, जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पर कोने में आपके चैनल का लोगो मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके चैनल का लोगो मिलेगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो आपने क्रिएटर स्टूडियो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं इसलिए आपको शुरुआत से बता रहा हूँ कि जब कोई नया यूट्यूबर इस पर क्लिक करता है तो उसको पता नहीं होता कि चैनल को ओपन कैसे करेंगे, या फिर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं उनको ओपन करके कैसे आप जो है कस्टमाइज चैनल पर आप पहुँच सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये शुरुआत से बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपने पहले अपने चैनल को लॉग इन कर लेना है अपने मोबाइल से, या फिर आपके पास कंप्यूटर तो उस कंप्यूटर से भी यही तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपका जो न्यू वर्जन है यूट्यूब का वो ओपन हो चुका है। अब इसमें आपने क्या करना है, यहाँ से आपको कोने में आ जाना है। कोने में आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन पर आकर आपने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि चैनल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो फ्रेंड, आप सर्च में ढूंढ रहे होते हैं कि माई चैनल का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर चैनल के नीचे आप देख सकते हैं कि चैनल का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इसी चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे। जो पहले नंबर पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, दूसरे नंबर पर एडवांस सेटिंग है, ब्रांडिंग है, और तीसरे नंबर पर फ्यूचर एलिजिबिलिटी है। तो फ्रेंड, यहाँ फ्यूचर वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस एंड फ्यूचर्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो फ्रेंड, इस पर आकर आपने क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जब ओपन हो जाए तो अब यहाँ पर आप कस्टम यूआरएल अगर लगाना चाहते हैं, अगर आपको कस्टम यूआरएल बनाना नहीं आता, तो अगर इनेबल करना नहीं आता तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है। ऊपर जो आई बटन चल रहा है इस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। कस्टम यूआरएल को आप यहाँ पर जो कोने में आपको दिख रहा है ये किस तरह आप इनेबल कर सकते हैं, तो इसकी वीडियो आप देखकर इसको ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका चैनल का लोगो आ गया है, यानी कि अगर आपने चैनल पर तो पिक्चर वगैरह लगाई हुई है या फिर कोई भी चीज़ आपने चैनल पर लगाई हुई है तो वो यहाँ से आपको शो होगा। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर एक कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है और यहाँ पर दूसरे नंबर यूट्यूब स्टूडियो का। तो इस कस्टमाइज चैनल पर ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है अपनी मजीद जो सेटिंग वगैरह वो कर सकते हैं। और जो चैनल आर्ट अगर आपको नहीं लगाना आता चैनल आर्ट का, तो चैनल आर्ट भी यहाँ से आप जो है लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।